जी अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर, कैसे उम्मीद करता हूँ खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि जितनी भी दूसरा डायनामिक सर्वे करवा चुकी हैं ख़वातीन, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और साथ में फ़ेज़ 2 में जितनी भी ख़वातीन शामिल हैं, उन तमाम ख़वातीन के लिए जिन इज़ला का मैंने आपको नाम बताया था, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। उनकी पेमेंटें जो है वो उनके अकाउंटों में लग चुकी हैं। अब कब से उनको मिलेंगी और किन किन ख़वातीन को इस प्रोग्राम से नैल कर दिया गया है फ़ेज़ 2 की रकम, किन ख़वातीन की नहीं आई, इंशाल्लाह इस पर भी आज मुकम्मल तफसीलात के साथ बात होगी। और जांच पड़ताल वाली ख़वातीन के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। तमाम ख़वातीन जो जांच पड़ताल वाली हैं, उनके लिए एक न्यू अपडेट लेकर आया हूँ, जिससे उनको पता चल सकेगा कि वो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के लिए एल हो चुकी हैं या अभी भी उन्हें जांच पड़ताल में रहकर इंतज़ार करना पड़ेगा। इंशाल्लाह उन तमाम ख़वातीन के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी। लेकिन उससे पहले जितने भी दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट भी लाजमी किया करें। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं, मैं उन पर वीडियो बनाता रहता हूँ, इसी चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए जितने भी दोस्त मेरे इस चैनल को विजिट करें, मेरी उन तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट भी लाजमी किया करें। सबसे पहले वो तमाम ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहती हैं और उन्होंने अभी तक अपना सर्वे नहीं करवाया, हुकूमत की जानिब से एक अहम पैगाम जारी किया गया है कि वो अपना डायनामिक सर्वे करवाएं। वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील ऑफिस आए, वहाँ का विजिट करें, अपना इंदराज करवाएं। उसके बाद उन्हें अहल या नहल का जो है वो 8171 बज़रिए SMS बताया जाएगा कि वो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं है। सबसे पहले उनको जो है वो अपना सर्वे करवाना पड़ेगा। सर्वे में अब उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उनके पास बच्चों के बे फॉर्म होना लाजमी है, और बे फॉर्म पे उनके वालिद और वालदा दोनों के ID कार्ड नंबर मौजूद होना चाहिए, उनके नाम पे बनना चाहिए। ये भी शराइत लाजमी है। अगर ये भी होगा तो फिर भी आप एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं हो सकेंगी। उसके बाद आपके ID कार्ड जो है वो हस्बैंड और दूसरा वाइफ के एक दूसरे के नाम पे होने चाहिए, तब जाके आप अपना सर्वे करवा सकते हैं। इसमें जो ज़्यादातर ख़वातीन एल होती हैं, उनकी भी मैं रेशो आपको बता देता हूँ। जिनके फैमिली मेम्बर ज़्यादा हों, जिनके बच्चे ज़्यादा हों और स्कूल पढ़ते हों, वो ख़वातीन इस प्रोग्राम के लिए ज़्यादा एल होती हैं। और कम फैमिली वाले जो हैं वो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकते। जिन जिन ख़वातीन ने अपनी सर्वे करवाना है वो जाके करवाएं, और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बन जाएँ, ठीक है। और दूसरा, अब रीवेरिफिकेशन वाली ख़वातीन को भी मैं बता देता हूँ। हुकूमत की जानिब से दोबारा नवंबर की लास्ट डेट दी गई है। अगर आपने नवंबर में अपना इंदराज नहीं करवाया, रीवेरिफिकेशन नहीं करवाई गई, तो फिर आपको एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाएगा। एक तो ये भी अहम पैगाम था। और दूसरा, अब मैं आपको एक सबसे ज़्यादा अहम बात बताने वाला हूँ, ख़ासतौर पर वो ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेगुलर बेनिफिशरी और फ़ेज़ 2 में उनके इलाके आते हैं, जिन इलाकों के मैंने नाम आपको बताए थे उनमें वो रहती हैं, तो उनके तमाम ख़वातीन के अकाउंटों में पेमेंट लग चुकी है। इंशाल्लाह मंडे के दिन से या ट्यूसडे के दिन से इंशाल्लाह उनको पेमेंटें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। वही साबका सेंटर हैं आपके, कुछ इलाकों में सेंटर जो है वो बंद किए गए हैं उन इलाकों में, लेकिन सेंटर जो है वो साबका ही जगहों पे होंगे, ठीक है। अगर उस इलाके में वो साबका सेंटर बंद नहीं हुआ तो उसके अपोजिट वो चलेगा, अगर नहीं बंद हुआ तो फिर तो ठीक है, अगर बंद हो चुका है तो उसके अपोजिट वो चल जाएगा किसी और इलाके में, ठीक है। तो वो सेंटर भी कायम कर दिए गए हैं, उनकी भी लिस्टें जारी हुकूमत की जानिब से कर दी गई। और तमाम ख़वातीन की जो फ़ेज़ 2 में आती है, तमाम ख़वातीन के अकाउंटों में उनके पैसे भी डिपॉजिट कर दिए गए हैं। हाँ, इनमें से कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनके पैसे उनके अकाउंटों में नहीं आए। एक तो वो ख़वातीन जिन्होंने अर्जेंट ID कार्ड बनवाए थे, या जिन ख़वातीन के कार्ड एक्सपायर हुए थे और दोबारा उन्होंने अपने जो कार्ड है वो अपडेट करवाए थे, उन ख़वातीन के जो पेमेंट है उनके अकाउंटों में नहीं आई। उनका अभी भी डाटा कस्टमर नॉट फाउंड का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा ऐसी ख़वातीन भी हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट जो है वो सर्वे के दौरान चेंज हुए थे और उनके ID कार्ड अपडेट हो चुके हैं। उन ख़वातीन की भी पेमेंट उनके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आएगी। जिस डिस्ट्रिक्ट से वो पहले पैसे लेती थी, उस डिस्ट्रिक्ट में अब उनको पेमेंट नहीं मिलेगी। एक तो ये बात है। और तमाम ख़वातीन की पेमेंट लग चुकी है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी। अब मैं आपको बात बताता हूँ, जांच पड़ताल वाली ख़वातीन ने अपना अकाउंट किस तरह चेक करना है, वो कैसे चेक कर सकती है कि वो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के लिए एल हो भी गई है या नहीं है अभी तक, ठीक है। एक आसान सा तरीका है, हेल्पलाइन नंबर पे तो आपने पहले भी कॉल करके पता कर लिया होगा, उन्होंने आपको बताया होगा कि आप एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के लिए आए हैं और आने वाली किस्तों में आपको शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अब आप किस तरह अपना जो है वो चेक कर सकते हैं, जिससे आपको 100% पता चले कि आप एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में एल हो चुकी हैं। आप आपके इंतज़ार की जो घड़ी हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। एक तो इनरोलमेंट वाली ऐप से जो लोग बच्चे ऐड करते हैं, उनसे आपने कहना है कि मैं अपने बच्चों का जो है वो वसीला तलीम में इंदराज करवाना चाहती हूँ, तो ये मेरा ID कार्ड
आप मुझे इस प्रोग्राम में शामिल कर लें और मेरे बच्चों की ये फॉर्म है, उनकी ये स्लिपें हैं, ये ले लें। ठीक है, वो आपका आईडी कार्ड जब इनरोलमेंट ऐप में सेलेक्ट डालेगा तो उसमें अगर आपका अकाउंट ओपन हो गया है तो फिर आप एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं। उस वक्त अपने बच्चों का इंदराज करवा लें ताकि जो आने वाली किस्त होगी 13,500 की वो भी आपको भी मिल जाए। शायद ये भी हो सकता है नवंबर के एंड में भी, क्योंकि अब आपके इंटरफेस पे भी जो है वो अकाउंट ओपन होना स्टार्ट हो चुके हैं। शायद नवंबर के एंड में भी आपकी किस्त लग सकती है, लेकिन जो यकीनन जो है वो जनवरी 2025 में इंशाल्लाह आपकी किस्त जो है वो आ जाएगी आपके अकाउंटों में। मज़ीद अगर आपने अपने आईडी कार्ड चेक करवाने हैं तो इनरोलमेंट वाली ऐप पे सबसे पहले चेक करवाएं, उसके बाद आप अपना इंटरफेस निकलवाएं ताकि आपको पता चल सके कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी हैं या नहीं बन चुकी। उसके बाद PMT स्कोर के हवाले से काफ़ी ख़वातीन के मैसेज आते हैं, काफ़ी अफराद के मैसेज आते हैं कि भाई PMT स्कोर किस तरह हम चेक करवाएं, तो उनको भी मैं बता देता हूँ। इंटरफेस के अलावा आप कहीं भी आप PMT स्कोर नहीं चेक करवा सकती। इसके अलावा आप इनकी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपना PMT स्कोर लाजमी चेक करवा सकती हैं। ठीक है, ये 2 ऑप्शन है, इन 2 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको पसंद आए उस पर जाके आप अपना काम जो है वो करवा सकती हैं। इंटरफेस चेक करवा लें तब, या आप इनकी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी अपना PMT स्कोर जो है वो मालूम कर सकती हैं। और इसके अलावा जो सेंटर है वो मैंने जिस तरह आपको बताया उसी जगह पे कायम कर देंगे हुकूमत की जानिब से। और जांच पड़ताल में से काफ़ी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके अकाउंट ओपन हो चुके हैं और उनके अकाउंटों में जो है वो पैसा भी ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया ख़ासतौर पर वो ख़वातीन जो पिछली मरतबा अहल हुई थी लेकिन उनके अकाउंटों में पैसे जो है वो नहीं हुआ आए, अब उनके अकाउंटों में भी बैलेंस आ चुका है। और दूसरे जांच पड़ताल वाली ख़वातीन के भी अकाउंट ओपन हो चुके हैं। पहले उनको कस्टमर नॉट फाउंड का ऑप्शन आता था या उनकी इनरोलमेंट वाली ऐप पे भी जो है वो उनके आईडी कार्ड ओपन नहीं होते थे, अब उनके अकाउंट वहाँ पर भी ओपन हो रहे हैं और वहाँ पर भी वो अपने बच्चे भी ऐड करवा सकती हैं। और साथ में ये भी मुझे पता चला है, ज़रा से ये भी पता चला है कि इस नवंबर के एंड पे भी उनकी किस्तें जो है वो लग सकती हैं। ठीक है, और जो बच्चों की पेमेंट काफ़ी ख़वातीन कह रही थी वो हाज़िरियाँ चेक हो रही हैं, जैसे ही हाज़िरियाँ कंप्लीट हो गई शायद नवंबर के एंड में भी हो सकती हैं और जनवरी में भी जाके हाज़िरियाँ कंप्लीट हो सकती हैं। जैसे ही हाज़िरियाँ कंप्लीट होंगी आपके जो बच्चों की पेमेंट है वो भी आपको मिल जाएगी। और साथ में एक अहम सवाल जो ख़वातीन के काफ़ी मुझको आ रहा है कि भाई नशो नुमा प्रोग्राम के पैसे हमें कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। नशो नुमा प्रोग्राम के पैसे इस मरतबा शायद मिल जाए, अगर नहीं मिलते तो वो भी आपको बच्चों की पेमेंट के साथ ही नशो नुमा प्रोग्राम के मिलेंगे। जब आप नशो नुमा प्रोग्राम का दफ्तर का विजिट करते हैं अस्पताल का, तो वहाँ पर आपको कहा जाता है कि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र 3,000 रुपये कर दिए गए हैं। बिल्कुल कर दिए जाते हैं, लेकिन आगे से जब डिवाइसों पे आपकी पेमेंट शो नहीं होती तो फिर डिवाइस वाला बंदा आपको कहाँ से आपकी पेमेंट दे। तो ये इशू है कि आपने अपनी जो पेमेंट है वो जनवरी 2025 में ही आपको मिलेगी या नवंबर के एंड में जब बच्चों की पेमेंट आएगी उसके साथ नशो नुमा प्रोग्राम के भी आ जाएंगे। तो ज़रा से ये भी मुझे पता चला कि इस मरतबा शायद नशो नुमा प्रोग्राम के जो पैसे हैं वो इसके साथ इस किस्त के साथ ऐड हो जाए। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ हो जाए, जितनी भी ख़वातीन बेचारी रहती हैं उनको उनकी पेमेंट मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अपनी दुआओं में याद रखना। और किसी भी भाई को कोई भी सवालात हों एहसास कफालत प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से तो वो नीचे कमेंट कर सकता है। इंशाअल्लाह आपके तमाम कमेंट्स के भी जवाब आपको मिल जाएंगे। और जो भी मालूमात एहसास कफालत प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से आपको चाहिए, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर मैं तमाम अपडेट्स देता रहता हूँ, आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।